उत्तराखंड के कोटद्वार से जुड़ा एक मामला अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए दीपक नाम के युवक की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने चिंता जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वैभव वालिया ने इस मामले में प्रशासन और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मामला उत्तराखंड के कोटद्वार का है, जहां एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर बाबा लिखे जाने को लेकर विवाद खड़े हो गए। आरोप है कि इसको लेकर बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इसी दौरान दीपक नाम का एक स्थानीय युवक बीच बचाव के लिए सामने आया और कथित तौर पर कार्यकर्ताओं को वहां से वापस जाने को कहा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद अलग अलग स्थानों से कई लोग कोटद्वार पहुंचे और दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया और किसी बड़ी घटना को होने से रोक लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वैभव वालिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विफल नजर आ रहा है। हमें चिंता है कि कहीं दीपक के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। सरकार को तुरंत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। वैभव वालिया ने इस दौरान धामी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं राजधानी देहरादून में और मेरे साथ एक आजकल नाम है दीपक, हालांकि मोहम्मद दीपक बताया जा रहा था सोशल मीडिया पे। उस लड़के को लेकर बात करेंगे। वाले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं पूरे मैटर? देखिए, आप कोटद्वार का जो मामला है, आज पूरे देश में भाईचारे की मिसाल बन चुका है दीपक कुमार। जब उसके यहाँ पे ये असामाजिक तत्व, इन्हें तो मैं असामाजिक तत्व ही कहूंगा, दंगा तंत्र में जो लोग विश्वास करने जानते हैं, जो लोग देश के लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग देश के कानून को नहीं मानते हैं और सिर्फ डंडा तंत्र से देश चलाना चाहते हैं, वो लोगों ने एक जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और बाबा नाम से अगर चला भी रहा है तो क्या हो गया उसमें भाई? इतने सारे लोग अच्छे अच्छे नाम रख के गलत गलत कारोबार करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है, उनको तो कोई उनके कारोबार बंद कराने नहीं जाता है। अंकिता भंडारी के मामले में जो है वीआईपी जो भारतीय जनता पार्टी से संलिप्त है, उसके ऊपर तो जो है आप अटैक करने के लिए नहीं गए, उसको तो घेरने के लिए आप में कभी हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन वो जो भाईचारे की मिसाल आज पूरे देश में बन चुका है, हमारा भाई दीपक कुमार, मैं सैल्यूट करता हूं उसको, मैं सैल्यूट करता हूं उसके हौसले को और उसके साथी को भी, विजय रावत को भी, कि आप लोगों ने जिस तरह से समाज के अंदर जो असामाजिक तत्व जहर घोलने का काम कर रहे थे, उनका पूरी ताकत के साथ में सामना किया और पूरे देश में जो भाईचारे की और भारत के संविधान में विश्वास जो लोग रखते हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ऐसे भाई के ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन मुख्यमंत्री खुद कोटद्वार में था, आप उत्तराखंड के कानून व्यवस्था का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद कोटद्वार में है और उसी दिन सैकड़ों लोग कोटद्वार के अंदर घुस जाते हैं। क्या प्रशासन को, इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं? जिस जगह पे, जिस शहर में, जिस जिले में मुख्यमंत्री जा रहा होता है, वहां पे तो इंटेलिजेंस हाइपर एक्टिव होती है, वहां तो ऑलरेडी आपकी सारी एजेंसीज लगी हुई होती हैं। आपको जानकारी नहीं थी? क्यों आपने उन्हें उनके जिम तक पहुंचने दिया और उसके बाद में भाई को ही जो है ताने में बिठाया और उन लोगों को आप जो है कोई किसी को बंद नहीं किया? कितने लोगों पे मुकदमा किया गया है, आप बताइए। और आप क्या चाहते हैं? क्या सामने वाले भी इकट्ठे होके यहाँ पे आप उत्तराखंड के अंदर जो है सिविल वॉर कराना चाहते हैं? लोगों को भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे हैं कि भाई क्या तुम आज जो है, अगर आप एक पक्ष के ऊपर इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश करोगे, इस तरह से इकट्ठे होकर हमला करोगे, तो सामने वाले लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? उससे किसका भला होगा? हम ये भी नहीं चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे शांति व्यवस्था से देश जो है संविधान के हिसाब से चलेगा। देश जो है किसी भी एक विचारधारा के गुंडा तंत्र, डंडा तंत्र से नहीं चलेगा। सारी लड़ाई ही इस बात की है
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस चीज के लिए हमारे को संविधान दिया, अपनी कुर्बानी दी, क्यों? जो लड़ाइयां लड़ी, जिन व्यवस्था से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच के लोग लड़े, जिन व्यवस्थाओं से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लड़े, हमारे आंदोलनकारी लड़े, उन्हीं लोगों से आज फिर हम लोगों को सामना करना है। और उत्तराखंड की आबो हवा खराब करने में भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से दोषी है। जिस तरीके से आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़के नौजवान दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है, कई शहरों से बजरंग दल के लोग वहां पहुंचते हैं और फिर उसे पीटने की कोशिश भी करते हैं, हालांकि वहां पुलिस होती है और उसके बाद भी कोई ऐसा मामला नहीं किया जाता, ना उन पे कोई मुकदमा होता है। ये कैसे देखेंगे आप? ये उत्तराखंड की आज की सच्चाई है। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि पूरे देश को उत्तराखंड के ऊपर अपनी नजर करने की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर जो कुछ चल रहा है वो पूरे देश को देखना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी नफरत की लेबोरेटरी इस देवभूमि को बनाया जा रहा है। माँ गंगा हमारे यहाँ से, माँ यमुना हमारे यहाँ से, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे यहाँ पे सारे धाम और इतना जो है धार्मिक स्थान, उस जगह पे ऐसे नफरत घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस स्टेट के लोग, जिस स्टेट की आबो हवा में शांति अमन की खुशबू आती थी, आज वहां पे जगह जगह हिंसा, दंगे, नफरत की बात हो रही है। तो ये प्रदेश की आबो हवा भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दी है। इसी वजह से यहाँ के मुख्यमंत्री को देश के सारे ही मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले मुख्यमंत्री का टैग मिला है। ये रिपोर्ट ने कहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नफरती भाषण अगर कोई देता है मुख्यमंत्री, वो पुष्कर सिंह धामी है। आपसे पेपर लीक नहीं रोका जाता है, आपसे अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिलाया जाता है। एक किसान ने अपनी आत्महत्या कर ली और लिखा कि बोला कि भाई मेरे अंगों को बेच के ये पुलिस प्रशासन को दे देना। आपसे जो है किसान की जिंदगी नहीं बचाई जा रही है और आप जो है इस तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हो। उपद्रवियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा जो सामाजिक आपकी न्याय की मिसाल बनता है, जो भाईचारे की मिसाल बनता है, उसको कहीं ना कहीं हताश करने की एक चेष्टा हो रही है ना, आप उसको डराने की कोशिश कर रहे हो ताकि आगे से कोई भी ऐसा खड़ा हो तो वो 100 बार सोचे। ये आप पेश करने की कोशिश कर रहे हो और हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। उत्तराखंड के मैं आपको कहना चाहता हूँ, लाखों लोग आज आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है दीपक की वाहवाही से, दीपक के समर्थन से, और लाखों लोग उस भाई के समर्थन में हैं और हम सभी लोग उसके समर्थन में हैं। और कांग्रेस पार्टी भी पुनः ये मांग करती है कि उत्तराखंड के न्याय व्यवस्था, न्याय कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए कि प्रदेश की आबो हवा खराब हो, अमन चैन डिस्टर्ब हो, इस चीज से बचिए। हम ये भी अपील नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपको ये समझना होगा कि अगर मैं फिर कह रहा हूँ, आप सामने वाले को अगर भड़काओगे और अगर वो लोग भी इकट्ठे होंगे और फिर आमना सामना इस तरह से होगा, प्रदेश का अमन चैन खराब होगा। ये सारी तो देश को आप डंडा तंत्र से नहीं चलने दे सकते। कानून व्यवस्था की ऐसे धज्जियां मत उड़ने दो। मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसमें दोषी है और कोई दोषी नहीं है, पुष्कर सिंह धामी दोषी है। आप खुद वहां पे मौजूद थे, आपकी जानकारी में ये हुआ, आपने किसी पे कोई कार्यवाही नहीं करी। आप जानबूझ के उत्तराखंड को दंगों की आग में घोलने की कोशिश कर रहे हो। क्या उस दीपक नाम के व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं? 100% मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। मैंने सीओ को फोन किया, भाई ये क्या हो रहा है, 100% उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और देश के किसी भी हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकारों की है, आपकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी। और एक व्यक्ति के लिए जिसके लिए सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं भद्दी भद्दी गालियां, उसके जिम के बाहर खड़े होकर लोग दे रहे हैं, वीडियो में सब लोगों का चेहरा सामने है, तो आप उसको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराइए और जो दोषी हैं उन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। नहीं तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो मजाक बन रहा है वो ऐसे ही बनता रहेगा। और देखिए चुनाव जो है ना, वो चुनावी मुद्दे पे लड़िए अगर आप में हिम्मत है तो। ऐसे आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, प्रदेश का अमन चैन खराब करके? आप अपने जो काम करे हैं, 10 साल से आप सत्ता में हो ना, उसके दम पे चुनाव में जाओ ना। आप इतने डरपोक, इतने कायर क्यों हो कि आपको चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे चीजों का आपको सहारा लेना पड़ रहा है? आप एक बेचारे हमारे प्रदेश के नौजवान को टारगेट कर रहे हो हैं। दीपक कुमार, विजय रावत प्रदेश के नागरिक हैं भाई,
इन लोगों को आप जो है दोषी बना के, इन लोगों को मोहरा बना के आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप में हिम्मत है तो 10 साल आपने क्या जनता के लिए काम किया है, उन मुद्दों पे चुनाव में जाओ ना। चुनाव नजदीक है तो आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सारे लोगों के सामने आ गया है और हम दीपक के, पुनः मैं दीपक को बहुत बधाई देता हूं। मेरी उससे फोन पे बात हुई, कल भी बात हुई, मेरी परसों भी बात हुई और मैंने कल भी उसको समझाया कि ये लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम्हें भड़कना नहीं है। तो ये हमारा भाई है, उसको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इस तरीके की सोच वाले लोगों का हम निंदा करते हैं, इनका हम खंडन करते हैं। धन्यवाद। आपने सुना, दीपक की जान को खतरा बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ थे जिन्होंने मांग की है सुरक्षा को लेकर। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताना। आप देखते रहे केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दीपक को पर्याप्त सुरक्षा मिल पाएगी और क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी। कोटद्वार से जुड़ी इस खबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।